नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली हम एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे एज एन मेल टू मेल टॉक। हम नॉर्मली देखते हैं कि एट द एज ऑफ 40-45 बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं जो प्रोस्टेटामेगाली से फाइट कर रहे होते हैं। अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं एज एन इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये सबसे बड़ा पार्ट यही है कि अगर हम प्रोस्टेटामेगाली में फंसे ही ना, उससे पहले हम क्या ऐसी चीज़ें करें लाइफ में या अपनी डे टू डे की रूटीन में जिससे हमें कभी प्रोस्टेटामेगाली में एंटर ही ना होना पड़े। क्योंकि देखो, सब आपको प्रोस्टेटामेगाली के बाद की चीज़ें बताएंगे कि अब ये कैंसरस हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ये दिक्कत करेगा, ये सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा। सारी चीज़ें प्रोस्टेट के बाद होने के बाद ही क्लियरिटी मिलती है कि अब ये हो गया, अब क्या करना है, अब सिम्टम्स के साथ फाइट करो, ये करो, वो करो। बट अगर जनरली देखा जाए मेल टू मेल, मैं बोलूँगा कि आप प्रोस्टेटामेगाली में कभी फंस ही नहीं सकते अगर आप अपनी डे टू डे की रूटीन में कुछ ऐसा कर लो तो। वो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज़ है। अब डे टू डे में हम नॉर्मली ऐसी चीज़ें करते हैं, बट हम टाइम से, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी हैबिट्स थोड़ी सी स्लगिश होती जाती है। हम थोड़ा आराम प्रस्त होने चालू हो जाते हैं और ये आराम प्रस्ती हमारे ऊपर हावी होती है। और वो आराम प्रस्ती सबसे पहले होती है कि हमारी मूवमेंट जो है वो अगर स्टेबल है और एज एन हम 20-22 की एज में जैसे भागते दौड़ते रहते हैं वैसे ही अगर रहती है टिल 45 तक, तो हमारे में को कम देखने को मिलता है कि हमारे अंदर प्रोस्टेटामेगाली बन गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी मूवमेंट को अगर आप बढ़ा सकते हो तो प्लीज़ बढ़ाओ। एक्सरसाइज के अंदर इंडल्ज हो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो भी आपका मन करे वो करो, क्योंकि प्रोस्टेटामेगाली को अगर आपको कंट्रोल करके रखना है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट रिक्वायरमेंट है। सो इतना सारा चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आप प्रोस्टेटामेगाली में कभी फंसो ना। अब मोस्टली पेशेंट्स में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को प्रोस्टेटामेगाली नॉर्मली हो जाता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक तरीके से काउंट भी किया जाता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को कभी प्रोस्टेटामेगाली हुआ है या कहीं एंटर हुए हैं, या दादा या जी या कोई भी ऐसे ताऊ जी वाऊ जी, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान आप रखना चालू कर दो, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है अभी। तो इसीलिए आज से थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करेंगे हम, जैसे कि खाने पीने में सबसे पहली चीज़ होती है नॉनवेज को अवॉइड करना ज़रूरी है। नॉनवेज में मैं ये नहीं कहता कि सारा नॉनवेज छोड़ दो, थोड़ा अगर आप फ़िश वगैरह खाना पसंद करते हो तो खा सकते हो, एग खाना पसंद करते हो खा सकते हो। बट अगर मैं बात करूं कि आप मटन खाओ या चिकन ज़्यादा खा रहे हो तो वो चीज़ें को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाती है। और प्रोस्टेटामेगाली का अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो वो इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होता है। जब हम बिनाइन कैटेगरी में बोलते हैं कि बिनाइन है अभी, तो वो इसी कैटेगरी से स्टार्ट होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इन्फ्लेमेशन कॉज बाय आपका फूड भी हो सकती है और कॉज बाय आपके बार बार इम्पैक्ट पड़ने की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ हमारा एक ब्लैडर जुड़ा हुआ होता है और ब्लैडर जितनी बारी भी फिल होता है यूरिन की वजह से, तो वो जितनी बारी फिल करता है जितनी बारी उस पर जोर डाल रहा होता है और वो बार बार जोर डालते एक टाइम पे वो अपना हार मान लेता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और वो थक कर कहता है कि भैया बस अब मेरे को थोड़ा बड़ा होने दो, क्योंकि मेरे को बहुत स्क्वीज़ करके रखा है तुमने। तो जब वो ऐसी जगह पे पहुंचता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो वो अपने साथ परेशानी के साथ आपको भी परेशानी देता है। तो हमने क्या करना है कि यूरिन को कभी भी कंट्रोल करके नहीं रखना। अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी है भी तो आपने बार बार पास ऑन करना है, अपने ब्लैडर को खाली करते रहना है, क्योंकि ब्लैडर अगर भरा रहेगा तो आपको दिक्कत बढ़ाएगा। एट द एज ऑफ 30 से ही हम अपनी एक्सरसाइजेस, यूरिन की जो हैबिट्स हैं उसको सुधारेंगे, साथ में ईटिंग हैबिट्स को भी सुधारेंगे। क्योंकि अगर आप 40 में चल जाओगे, वहाँ पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है और जो करना भी चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एट द एज ऑफ 40 पे हमारी खुद की भी पावर क्षमताएं कम हो जाती हैं, थक जाते हैं जल्दी। स्लगिश लाइफस्टाइल में हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है, हमें उठना बैठना भारी लग रहा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 30 में ही आप अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर लो, जो आपके मरते दम तक चलती रही। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ कि आप 40 से स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी थकोगे, हफ्ता भर कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, उसके बाद थक के बैठ जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ एट द एज ऑफ 30 आप अपने आप को आज से रेडी करना स्टार्ट कर दो कि आपको कोई भी डिजीज़ छू ना पाए, कोई भी एक्वायर्ड प्रॉब्लम आपको छू ना पाए और आप स्वस्थ रहें,
टिल डेथ। सो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ मेल टू मेल टॉक के लिए करने बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं, क्योंकि जब उनके को पता चलता है कि मेरे पापा को प्रोस्टेट में गोली हो गया या मेरे दादाजी को प्रोस्टेट में गोली हो गया, वो परेशान रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, बार बार यूरिन की दिक्कत लगती है, परेशान हो जाते हैं, दर्द होता है, कभी कभार अपनी कुछ नॉर्मल रूटीन में अंडरवियर थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से थोड़े से बच के रहने के लिए आज से हम अपनी लाइफस्टाइल को स्टेबल कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आपको ये मेल टू मेल टॉक थोड़ी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।